नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पहली दफा मनाई गई वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती राष्ट्र भर में, जहां देश की आजादी के लिए लड़ा गया देश का पहला सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की नायिका व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोनों महान विभूतियों की जयंती जहां बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जशपुर नगर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां नगर के अतिक्रमण मुक्त ठाकुर मंदिर चौराहे पर इस बार पहली दफा की क्षत्रिय महासभा संगठन, महिला कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ा गया पहला सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने वाली 1857 स्वतंत्रता संग्राम की नायिका व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता बलबीर सिंह काम्बोज ने की और संचालन गजेंद्र चौहान के द्वारा किया गया। साथ ही बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं संत महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वही कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम संजय राजपूत द्वारा तुझे नमन है, देश की नारी तू ललकार रे गीत की प्रस्तुति देकर महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया। तो वही क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षा रेखा राजपूत ने भी कविता बुंदेलो हर बोलो के मुन हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुनाकर वीरांगना लक्ष्मीबाई के इतिहास को दोहराया। तो साथ ही सोना चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मनु था, जिनको आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपनी वीरता, साहस, शौर्य, स्वाभिमान के लिए जाने जाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार कार्यक्रम में पहुंचे बारी बारी से अनेक वक्ताओं ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालकर उनको नमन करते हुए उनके बताएं रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इसी दौरान कार्यक्रम में पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाते हुए उनको याद कर बताया कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाली व अपने स्वाभिमान की खातिर मर मिटने वाली सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई है। जयंती बनाने का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं व बेटियों को जागरूक कर यह बताना है कि जिस तरह महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों से हार नहीं मानी और उनका डटकर मुकाबला करते करते देश के लिए शहीद हो गई थी, ऐसे ही हम सबको ही बुराइयों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि निडर व साहस के साथ बुराइयों से लड़कर उनको मिटाना है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और साथ ही बताया कि जसपुर नगर के ठाकुर मंदिर चौराहे पर जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान के समक्ष सभी कार्यकर्ताओं ने भी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जो नगर में आते जाते देखने वाले दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके और देश के बच्चे इसके प्रति जागरूक हो सके। वहीं उधर इस संबंध में विधायक आदेश सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में पहुंचे सभी नागरिकों को अतिक्रमण मुक्त हुए इस ठाकुर मंदिर चौराहे पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का आज भाषण दिया है, जिस पर आज पहली दफा अतिक्रमण मुक्त होने के बाद यह जयंती मनाई गई है। साथ ही विधायक ने बताया कि जयंती बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने देश की आजादी के लिए बलिदान हुए महान सपूतों को याद करना और उनके बचाए रास्ते पर चलकर उनके इतिहास के बारे में जानना और इसके देशवासियों को जागरूक करना है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। मनाई गई और प्रण लिया गया कि यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। और झांसी की रानी वीरांगना ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। उन्होंने कहा था कि ए फिरंगी, अगर तूने मेरी झांसी की तरफ आँख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आँखें निकालूं। और ऐसी महिला, ऐसी वीरांगना थी कि उसने पूरे समाज को, पूरे
बिजलियों से संघर्ष करने के लिए एक सूत्र में बांध दिया और सभी के आत्मसम्मान को जगाया, एक हौसला सभी को दिया और अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दिया, तो वो व्यर्थ नहीं गया और अंततः हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज हमारा देश छोड़ करके चले गए। आज वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमारी प्रेरणा स्रोत है। देश के आज़ादी के लिए जो प्रथम क्रांति हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था और मात्र 29 साल की आयु में अंग्रेजों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ज्योति जगाई आज़ादी की, देकर अपनी कुर्बानी, युगों युगों तक याद करेगा तेरे शौर्य की कहानी। जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। बोलिए। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती आज बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। क्षत्रिय सभा के द्वारा, महिला क्षत्रिय सभा की महिलाओं के द्वारा सारी बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और उस वीरांगना को हम लोग इसीलिए याद करते हैं कि उसने अपने स्वार्थ को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपनी जान को गंवा दिया, अंग्रेजों से हार नहीं मानी। महारानी लक्ष्मीबाई का ऐसा आदर्श और उनकी मिसाल दी जाती है, वो महिलाओं को उनके द्वारा ये शिक्षा दी जाती है कि वो कभी भी हार ना माने, किसी भी परिस्थिति के आगे झुके ना। अगर कोई गलत है तो उसका सामना करें और कभी भी किसी भी गलत काम के लिए वो किसी के आगे झुके नहीं। अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। हमारे देश की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जिसको क्षत्रिय समाज ने आयोजन किया और हमारे सभी वर्गों लोगों का यह आह्वान किया गया उनकी जयंती में। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियों में एक जागरूकता कि अपनी बचाव के लिए अगर जरूरत पड़े तो जैसे कहना है चाहे महारानी लक्ष्मीबाई अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाए, तो ऐसे अपनी रक्षा के लिए आप अपनी कलम उठाइए, अपना बचाव करिए, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना बड़ा जरूरी है आज के समय में। और लोगों ने कुछ मांग की कि आप महारानी लक्ष्मीबाई एक आदर्श महिला वीरांगना जिनकी यहाँ मूर्ति में स्थापना हो, तो उसके पहले मूर्ति की स्थापना और यहाँ यहाँ मूर्ति